एक ऐसी एक्टिंग जिसे पुलिस, पड़ोसी, रिश्तेदार सबको बेवकूफ बना दिया। 28 अक्टूबर पुणे वारजे पुलिस स्टेशन। सुबह 10:12 पर पुलिस स्टेशन का दरवाजा तेजी से खुलता है। एक आदमी अंदर आता है। साहब, मेरी बेबी गायब हो गई है, उसे ढूंढो प्लीज। उसका नाम है समीर जाधव। उम्र है 42 साल। काम फैब्रिकेशन। चेहरा डर से भरा, आवाज कांपती हुई। इतनी परफेक्ट एक्टिंग कि कोई भी समझे ये आदमी सच में टूट चुका है। पुलिस ने तसल्ली दी, पानी दिया और पूछा कब से गायब है। समीर बोला वो खेड़ शिवापुर अपनी सहेली के घर गई थी और वापस नहीं आई। रिपोर्ट लिखी गई, केस राजगढ़ पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया। सबको लगा बेचारा पति पत्नी की तलाश में पागल हो गया है, लेकिन असलियत उससे भी ज्यादा घिनौनी थी, जितना कोई सोच भी नहीं सकता। अगले दिन सुबह राजगढ़ पुलिस केस में लगी हुई थी, लेकिन वारजे पुलिस स्टेशन के गेट पर वही आदमी फिर से खड़ा था, समीर। साहब, मेरी पत्नी मिली क्या? आप लोग उसे खोज क्यों नहीं रहे हो? ऐसा रोज होने लगा। सुबह उठो, पुलिस स्टेशन जाओ और रोना, ड्रामा, घबराहट। पुलिस को लगा ये आदमी दुखी नहीं, कुछ छुपा रहा है। क्योंकि जो सच में दुखी होते हैं वो लोग पुलिस के सामने नहीं टूटते, अकेले में टूटते हैं। और वो घर जहां प्यार खत्म हो गया और शक पैदा हुआ। समीर अमरावती का रहने वाला, पुणे के शिवणे क्षेत्र में घर गैराज फैब्रिकेशन का काम। शादी को 8 साल हो गए। पहले सब कुछ ठीक था, फिर घर में रोज झगड़े होने लगे। समीर का शक था कि अंजलि का किसी और मर्द के साथ अफेयर है, लेकिन कोई सबूत नहीं। और जब आदमी सच नहीं ढूंढ पाता तो वो झूठ को सच बनाने की कोशिश करता है। समीर ने प्लान बनाया, फर्जी सबूत बनाओ। उसने अपने दोस्त से कहा मेरी पत्नी को आई लव यू भेज। फिर खुद फोन लेकर जवाब लिखा और फिर कहा देखो तुम्हारी चैट पकड़ा गई। उसने अंजलि को पीटा, डराया, अपमानित किया। लेकिन असली ट्विस्ट क्या था? अंजलि का कोई भी अफेयर नहीं था, अफेयर था समीर का। कुछ लोग फिल्म देखते हैं टाइम पास के लिए, कुछ लोग फिल्म देखते हैं सीखने के लिए, लेकिन समीर ने फिल्म देखी मारने के लिए। उसने दृश्यम 5 बार देखी। हर बार देखता तो उसके दिमाग में एक ही बात आती, अगर शरीर नहीं मिलेगा, अगर सबूत नहीं मिलेगा तो अपराध साबित नहीं होगा। यही से जन्म हुआ एक परफेक्ट मर्डर प्लान का। हत्या से पहले तैयारी की गई। 1 महीने पहले समीर शिंदेवाड़ी गोलवाड़ी फाटा के पास एक सुनसान गोदाम देखता है। मालिक है काकड़े। किराया है 7,500 रुपए प्रति महीना। समीर तुरंत ले लेता है। गोदाम के अंदर लोहे की एक बड़ी भारी मोटी भट्टी बनाता है। भट्टी ऐसे जैसे लोहा पिघालने वाली। करवे नगर से 2 बोरी लकड़ी खरीदता है। पेट्रोल रखता है, सब कुछ सेट था, बस अंजलि अकेली चाहिए थी। 26 अक्टूबर हत्या की रात, दिवाली का समय। दोनों बच्चे अपने गांव भेज दिए जाते हैं। घर में सिर्फ समीर और अंजलि। शाम को समीर बोला आज छुट्टी है, चलो बाहर घूमते हैं। अंजलि खुश थी, सोचा शायद आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाम को दोनों मरियाई घाट पर गए, फिर वापसी में भेल खरीदी और रात 8 बजे अंधेरा सुनसान जगह, गोदाम के दरवाजे के पीछे मौत खड़ी थी। अंदर सिर्फ चटाई और सामने लोहे की भट्टी। दोनों बैठकर भेल खा रहे थे। अंजलि को लगा सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन समीर, उसे सिर्फ एक ही सेकंड का इंतजार था और जैसे ही मौका मिला उसने पीछे से अंजलि का गला दबा दिया। अंजलि भागना चाहती थी, समीर को धक्का मारना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था। कुछ ही मिनटों में उसकी धड़कन रुक गई। सबसे डरावना हिस्सा, शरीर उठाकर समीर ने उसे भट्टी में डाल दिया। ऊपर से लकड़ी, पेट्रोल, आग, भट्टी जल रही थी, अंजलि जल रही थी और समीर कुर्सी पर बैठकर देख रहा था। कौन सा पशु अपने ही घर की औरत को ऐसे इतनी बेरहमी से जलते हुए देख सकता है? कई घंटे बाद शरीर राख बन चुका था। समीर ने वो राख बोरी में भरी और पास की नदी में फेंक दी। फिर भट्टी तोड़ी और ईंटों को फोड़ दिया। लोहे का ढांचा था, उसे स्क्रैप में बेच दिया। नो बॉडी, नो प्रूफ, नो क्राइम, यही समझा था उसने। एक परफेक्ट एक्टिंग और इमोशनल पति की 2 दिन बाद समीर फिर से पुलिस स्टेशन आता है। मेरी पत्नी कहाँ है? वो गायब है, मैं मर जाऊंगा। पुलिस भी पहली बार उसकी कहानी पर शक नहीं करती, लेकिन खुद अपराधी अपने सबसे बड़े सबूत होते हैं और उसने गलती कर दी। एक फुटेज और कातिल की रात खत्म। समी ने कहा था अंजलि अकेले गई थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में कुछ और दिखा। अंजलि अकेले नहीं थी, समीर उसके साथ था। अब कहानी पलट चुकी थी। पुलिस ने उसे उठाया, पूछताछ शुरू की। पहले झूठ, बहाने, नाटक और फिर कबूलनामा।
प्लान कब बनाया, कैसे भट्टी बनाई, कैसे मारा और कैसे जलाया और राख कहाँ फेंकी, सब कुछ उसने खुद बताया। समीर अब गिरफ्तार है, उस पर हत्या का केस दर्ज हुआ है, लेकिन जांच अभी भी बाकी है। आपको क्या लगता है, क्या कोई और भी शामिल है? समीर का असली रिश्ता किससे था? क्या यह हत्या पहले से प्लान थी? क्या उसने पहले भी ऐसा कुछ किया है? कहते हैं खून करने वाला इंसान खून छुपा सकता है, लेकिन पश्चाताप छुपा नहीं सकता। इस कहानी में कातिल के चेहरे पर पश्चाताप का एक निशान भी नहीं मिला। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।